Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I am here with lecture Monday. But आज कोई लेक्चर नहीं, आज छोटा सा चिट चैट. क्यों? क्योंकि कल है आपका ICR NTA JRF एग्जाम PG एंड PhD स्टूडेंट्स के लिए. तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट फॉर दैट. मैं लास्ट में भी ऑल द बेस्ट बोलूँगी बट स्टार्टिंग में भी ज़रूरी है. सो एवरीवन इज़ वेरी नर्वस राइट नाउ, बट नर्वस ना को रहने का, क्योंकि अब तो कल एग्ज़ाम है. बचा ही क्या, 24 आवर्स है. चिल माइंड रखो, कल आराम से जाके एग्ज़ाम देते ना. सोचना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि ये बचा है वो बचा है, ये करना है वो करना है, करना ही नहीं है. अब सिर्फ जाके प्यार से एग्ज़ाम दे देना है. कुछ चीज़ें जो कि एग्ज़ाम देने से पहले माइंड में रखनी है. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर विच आई एम हेयर टुडे. सो सबसे पहली बात, यू गाइस हैव हाउ मेनी क्वेश्चंस? 120 क्वेश्चंस. टाइम कितना है? 120 मिनट्स. दैट इज़ हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट. बट क्या ऐसा कभी होता है कि हर क्वेश्चन हम 1 मिनट में कंप्लीट कर लें? नो. देर आर क्वेश्चंस जिसे हमें करने में कभी कभी सिर्फ 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स लगते हैं. जैसे कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की, इस टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ टफ क्वेश्चंस आएंगे. उस 120 क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल भी होंगे. तो हमें टाइम डिवाइड कैसे करना है? 120 क्वेश्चन, टेक इट इन योर माइंड. 15 मिनट्स से 20 मिनट्स में एक राउंड क्वेश्चंस को पढ़ लेना है. उस एक राउंड के पढ़ने में क्या करना है, ऐसे जो डायरेक्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस है उसको मार्क करते हुए आगे बढ़ जाना है. टाइम स्टार्टेड, टाइम देखो, स्टार्ट करो एंड सारे क्वेश्चंस को पढ़ते जाओ. अगर डायरेक्ट आंसर्स हो रहे हैं बनाते जाओ आगे बढ़ते जाओ. एक राउंड कंप्लीट करना है बट विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर. अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 15 मिनट्स में करते हो या 20 मिनट्स में करते हो या 30 मिनट्स में करते हो. नाउ द सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन जिसमें आपको 45 से 1 मिनट से एक्सीड नहीं करना है. अभी हमने 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स वाले क्वेश्चंस कर लिए. अब हम मैक्सिमम 1 मिनट 30 to 1 मिनट के अंदर सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो इसमें न्यूमेरिकल्स तो आ नहीं सकता है. तो जो न्यूमेरिकल्स है, अगर आपको ईजी लगता है, कुछ न्यूमेरिकल्स ईजी भी होते हैं जिसमें सिर्फ ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई या फिर कुछ ऐसा होता है जो हमें याद है नंबर्स, हमें वो सॉल्व करना है. तो बेसिकली 30 से 1 मिनट के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. सेकेंड राउंड में वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लो. ठीक है, अब हमारे सारे सेकेंड राउंड वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए राइट. अब बचते हैं बाकी बचे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस. इसमें से कई क्वेश्चंस चिल माइंड से सोचो, 50% क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हमें नहीं बनाना है. तो जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है उसमें टाइम देना है. तो अब हर क्वेश्चंस को 1 मिनट से ज़्यादा टाइम दो. लाइक 1.5 मिनट दे दिया, 2 मिनट दे दिया, बिकॉज यू हैव दैट मच ऑफ टाइम. 2 राउंड अगर आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर में कर लिया तो अभी बचे कुछ क्वेश्चन के लिए आपके पास पूरे 1 आवर बचे हैं. आराम से उसे करो एंड देन गिव इट अ क्विक रिविजन. जो थर्ड राउंड आप कर रहे हैं उसमें आपको जो क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आप बना रहे आपसे हो सकता है शायद, बट इसमें अभी आपने 2 मिनट दे दिया है, 2 मिनट से एक्सीड कर रहे हैं टाइम. तो उस क्वेश्चन को जो रफ शीट मिली है उसमें एक सर्कल करके लिख लो कि ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 23, इस पर मुझे लास्ट में वापस आना है, अभी नहीं. ठीक है, अभी मैं स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा. तो अब हम चलेंगे अपने बाकी सारे क्वेश्चंस में. अब हमारे पास एक लॉट ऑफ क्वेश्चंस वो लिखे हुए हैं जिसे हमने सर्कल करके रखा हुआ है यहाँ पे कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो मान लो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है. इस 10 क्वेश्चंस को विद इन 5 to 10 सेकेंड्स एक बार क्रॉस चेक कर लो कि इस 10 में से कौन सा वो है जो आपसे बन जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है बनने की. तो उस क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करो. हो सकता है फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको लगता है बन जाएगा, लेकिन जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपने लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. तो ये जो 10 क्वेश्चन आपने सर्कल करके लिखे हैं इसमें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो ज़्यादा आसानी से बनेगा या फिर आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि वो आप बना लोगे, उससे सॉल्व करना शुरू करो. एंड देन उसके बाद आपके पास डेफिनेटली लास्ट में 15 मिनट्स के अराउंड बच जाएंगे. गिव इट अ क्विक रिविजन. पूरे क्वेश्चंस को एक क्विक रिविजन दे दो. आपने 2-3 बार पढ़ चुके हैं, आप दे सकते हैं 15 मिनट्स में, तो आप 2-3 बार रिविजन दे सकते हैं. सो ये तो हो गया कि सारे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें एग्जामिनेशन हॉल में ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो. ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम कोई भी एग्जाम के लिए प्रेप करना शुरू करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ पे ध्यान देते हैं. सिलेबस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मार्क्स का, और कट ऑफ क्या है, क्या कट ऑफ क्रॉस करना है. ये चीज़ हमेशा माइंड में रहता है प्रेप के टाइम पे. हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ओके मुझे इतना मार्क्स आ रहा है, ठीक है, कट ऑफ क्रॉस कर रहा है, मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ. इतना नहीं आ रहा, ओ शिट मैं क्वालिफाई नहीं करूँगा, तो कैसे चलेगा. नाउ आई विल सजेस्ट बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल प्लीज़ कीप दिस आउटसाइड.
डोंट थिंक कि आपको 340 मार्क्स लाने हैं। 120 मार्क्स का एग्जाम है। मार्किंग पैटर्न क्या है? +4 -1, राइट। नाउ 480 में आप 340 भी नहीं लाओगे तो कैसे पास करोगे? दैट्स अ क्वेश्चन, राइट। बट आई विल सजेस्ट डोंट थिंक लाइक दैट। क्यों? उसके बहुत सारे रीजंस है, सुनो ध्यान से, सारे पता चलेंगे। सबसे पहली बात, एग्जाम देते वक्त यू डोंट नो कि इस बार का कट ऑफ क्या है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर एग्रोनॉमी का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था जिसकी वजह से उसका कट ऑफ डाउन गया। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए उसके पहले क्या मार्क्स आता था, 320 340 कट ऑफ जा रहा है एग्रोनॉमी का, बट लास्ट ईयर क्या जा रहा है? 250 के पास जा रहा है, उसके थोड़ा नीचे भी जा रहा है, 240 तक भी जा रहा है। क्या एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे आपको पता था इतना नीचे जाएगा? नहीं पता था। एग्जामिनेशन हॉल में मुझे पता है कि ये पेपर मेरे लिए डिफिकल्ट है, बट क्या ये पेपर सबके लिए डिफिकल्ट है? आई डोंट नो यार। लास्ट ईयर तो 300 कट ऑफ गया था, इस बार मेरे से तो 220 क्वेश्चन ही सिर्फ बन रहे हैं। 220 मार्क्स का ही मैंने बनाया है, मैं क्वालिफाई करूंगा? इतने सारे क्वेश्चन अंदर चलते हैं। जब तक कि आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके ये ना 10 लोग से सुन लो हाँ भाई पेपर डिफिकल्ट था, हाँ भाई पेपर डिफिकल्ट था, यू कैन नॉट जज कि पेपर सबके लिए डिफिकल्ट था या सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट था, राइट। सो ये सोच के जाना कि मुझे इतना क्वेश्चन बनाना है, पॉइंटलेस है। बनाना है, वो माइंड में रखना है कि उतना बनाना है, बट दैट इज पॉइंटलेस इफ यू डोंट नो रिस्क लेना है या नहीं लेना है। दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट एग्जामिनेशन हॉल में, एंड दिस डिसाइड्स योर फेट एज वेल कि आपको रिस्क लेना है, आपको उतना क्वेश्चंस का रिस्क लेना है या नहीं लेना है। जेआरएफ एग्जाम के लिए तो आई विल सजेस्ट डोंट टेक रिस्क, मत लेना। क्यों नहीं लेना? वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, एक तो हो गया कि यू नो डोंट नो कि क्या कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि लाइक अगर आपने जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, आपको 50-60 क्वेश्चन, अगर आपने अच्छे से मेहनत किया तो 50-60-70 क्वेश्चन के अराउंड 60 क्वेश्चन एक एवरेज लेता है, 60 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे। 60 क्वेश्चन इज 240 मार्क्स हो गया। अब 240 मार्क्स के बाद आपने थोड़े से क्वेश्चन और बनाए, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपने रिस्क में और बनाया। अब नाउ द डिसाइडिंग फैक्टर कम्स अलोंग कि हमें और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या नहीं करने। शुड आई टेक रिस्क और नॉट? देयर इज अ क्वेश्चन जिसमें मुझे पता है 70% आई नो दी आंसर एंड 30% मुझे एक ऑप्शन के साथ डाउट हो रहा है। एक ऑप्शन में मुझे डाउट हो रहा है कि भाई ये होगा कि नहीं होगा। अब इस ऐसे पॉइंट पे क्या करना चाहिए? ऐसे पॉइंट पे थिंक एंड कैलकुलेट। कैलकुलेट कि आपने कितना बनाया है अभी, कैलकुलेट कि आपको पेपर कैसा लग रहा है, कैलकुलेट कि पेपर डिफिकल्ट लग रहा है या नहीं, ठीक है। मैं तो बोलूँगी, मैं तो सजेस्ट करूँगी रिस्क ना को लेने का। क्यों नहीं लेने का? क्योंकि जेआरएफ एग्ज़ाम हुआ, उसकी काउंसलिंग होती है, 1 2 3 राउंड तक काउंसलिंग होती है, लास्ट में एक आता है मॉप अप राउंड। अगर आपको तीनों राउंड में कोई भी सीट नहीं मिला है तो वो मॉप अप राउंड में आपको सीट मिल सकता है। और जिन लोगों को उस 3 राउंड में एक भी सीट मिल चुका है उनको मॉपअप में नहीं मिलता है। तो अगर आपका क्वालिफाइंग यहाँ पे, मान लीजिए ये कट ऑफ है और आप यहाँ पर हो जस्ट बिलो दैट, तो चांसेस है कि मॉपअप राउंड में आपको सीट मिल जाए। बट दिस इज 300 मार्क्स जो कि इस बार का क्वालिफाइंग है, यू गॉट 280, तो हो सकता है मॉपअप में आपको सीट मिल जाए क्योंकि आपके ऊपर वालों को मिल चुका है, दे आर नॉट कंसिडरिंग देम, ओके। बट यू नोइंग कि 300 से नीचे में मार्क्स नहीं मिलेगा, आपने कुछ रिस्क ले लिया, आपने 10-15 क्वेश्चन, चलो 5 क्वेश्चन और बना दिए एंड 5 के 5 माइनस में चले गए, नाउ कम थोड़ा सा और नीचे गया, चांसेस घट गए। किसी ने बहुत ही ज़्यादा एडवांस में रिस्क लिया कि भाई ऐसे भी compete नहीं हो रहा है, 280 आ रहा है, 270 मार्क्स आ रहा है, चलो मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, अगर हो गया तो 40 मार्क्स आ जाएंगे और नहीं हुआ तो क्या -10 होगा। 40 एंड -10 लगता है कि हाँ ठीक है, रिस्क कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, बट ब्रो अगर सारे के सारे गलत हो गए ना तो आपका रिस्क इधर और बढ़ जाता है आगे क्वालिफिकेशन में ना। ये तो मॉप अप राउंड वाली चीज़ हो गई। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी ओपन राउंड काउंसलिंग कराती है। अगेन अगर लोगों ने क्वालिफाई यहाँ पे कर लिया तो वो जेआरएफ का सीट, आईसीआर का सीट लेके चले जाएंगे, ठीक है। नाउ यहाँ तक वाले सारे स्टूडेंट्स एलिमिनेट हो गए आपके रेस से, अब बच रहे हैं उसके नीचे के सारे स्टूडेंट्स। अगर आपने रिस्क कम लिया है तो आपका मार्क्स यहाँ पे ऊपर जो क्वालिफाई कर गए उनके बाद वाले लिस्ट में चांसेस बढ़ रहे हैं, आप यहाँ से क्लोज हो, राइट, आप यहाँ से ज़्यादा क्लोज हो। तो जब ओपन राउंड काउंसलिंग हो रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का, काउंसलिंग के लिस्ट को फॉलो करना ओपन राउंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का होता है, ठीक है। तो जब ओपन राउंड काउंसलिंग हो रहा है तो आपके चांसेस फिर बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने रिस्क ले लिया है भर के
आपको पता है आपको ICAR में सीट नहीं मिलेगा, चलो भाई रिस्क ले लो, आर नहीं तो पार। तो आपके ये जो काउंसलिंग के फैक्टर्स है, ये जो काउंसलिंग के रिस्क है, वो भी हाथ से चले जाते हैं, उनमें भी आपको सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज़ समथिंग जो कि एग्ज़ाम के पहले नहीं ध्यान देते, क्योंकि अपने को क्या लगता है काउंसलिंग के बारे में बाद में देखेंगे, कैसे काउंसलिंग होता है, क्या काउंसलिंग होता है, कहाँ का क्या होता है, क्यों होता है, कैसा होता है, हम इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं, जो कि दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ लैग, बहुत ज़्यादा लैग ले आता है वो हमारी प्रिपरेशन में। तो ये एक चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। मानती हूँ कल एग्ज़ाम है, आज ये सब इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आप लोग को, बट दैट्स ओके, एटलीस्ट 24 आवर्स हैं अभी आपके पास, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं उतने बनाना, मिनिमम रिस्क में बनाना। बहुत डिफिकल्ट होता है अपने हाथ को रोकना कि नहीं भाई इसको सॉल्व कर देते, +4 -1 है, वो बहुत ही बड़ा वाला, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा बेट होता है एग्जामिनेशन हॉल में। और CBT में तो और भी ज़्यादा, CBT में हमें लगता है कि मारो, चलो क्लिक ही तो मारना है, वो बहुत ईजिली बेट कर देते हैं। सो हमें उस बेट को नहीं लेना है, लालच को नहीं लेना है, उतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जितने की आते हैं, और रिस्क लेना है तो बहुत कम, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा के रिस्क मत लेना। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग के मॉप अप राउंड, ओपन राउंड काउंसलिंग ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, ये सारा चीज़ दिमाग में रखना। नाउ अब 24 आवर्स बचा है, ये सारी चीज़ें हो गई एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या दिमाग में रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जामिनेशन हॉल में जाना, ठंडे दिमाग से बैठना और क्वेश्चंस को स्टार्ट करना, सॉल्व करना। अगर स्टार्टिंग से 10 क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, चलो 10 उतना नहीं पढ़ने का, अगर 5 क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे ना, तो पीछे से बनाना शुरू कर दो, बीच से बनाना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा टेंडेंसी होता है पेपर का, या तो आगे से आपके सेट में डिफिकल्ट होगा, या तो पीछे से डिफिकल्ट होगा, या तो बीच से डिफिकल्ट होगा। अब जिनके लिए लास्ट में डिफिकल्टी रुकी हुई है, वो बहुत कूल माइंड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन जिनके लिए ऊपर वाले क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आ जाती है, ऊपर ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनका माइंड ऊपर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ही पूरा ड्रेन्ड आउट हो जाता है, एंड दे आर लाइक पैनिक करने लगते हैं, जिसकी वजह से लास्ट के क्वेश्चंस भी खराब हो जाते हैं। तो अगर ऊपर के 2-3 क्वेश्चंस आपको लग रहे डिफिकल्ट है, चेंज द सीक्वेंस, नहीं मैं पीछे से करेगा, ठीक है, नहीं मैं बीच से करेगा, तो डू दैट। नाउ अभी 24 आवर्स है, कुछ नया नहीं पढ़ो, कुछ ऐसे नोट्स होंगे, कुछ ऐसे छोटे छोटे चिट्स आपने बनाए होंगे, टेबल चेयर वॉल पे स्टिक किए हुए होंगे, जस्ट गो थ्रू दैट, ओके, नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग न्यू, कुछ न्यू नया पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जस्ट गिव अ रिविजन। जो आपने एक बार भी पढ़ा होगा ना, अगर इस 24 आवर्स में आप उसको रिवाइज करके चले जाओ, वो चीज़ याद रहेगा। लेकिन अभी नया पढ़ने लगोगे ना, तो एक तो पैनिक करोगे कि यार ये तो पढ़ा नहीं था, ये कैसे छूट गया, और दूसरी बात वो वहाँ नहीं रहेगा दिमाग में। ज़्यादा प्रॉफिट किस में है? रिवाइज करने में। तो अभी 24 आवर्स में चिल माइंड से रिविजन करो, ढेर सारा खाना खाओ, अच्छी नींद लो, ताकि वहाँ पे कंप्यूटर के सामने मत सो जाना, और वहाँ पे जाके आराम से क्वेश्चंस को पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, रिस्क मिनिमम लेना मेरा सजेशन है, नहीं लेना वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन टेकिंग इवन अ 1 और 2। लेकिन अगर ले भी रहे हो तो बहुत मिनिमाइज रखना, क्योंकि आपको एडमिशन लेना है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड यू डोंट नो कि कट ऑफ क्या जाएगा इस बार का आपके पेपर का। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द PG एंड PhD एस्पिरेंट्स, एंड आराम से देना, कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। एंड मेरा सजेशन अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी शेयर कर दो, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है। जितने ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस देख पाएंगे, जितने ज़्यादा लोग प्रॉफिट ले पाएंगे, मुझे उतना अच्छा लगेगा। तो शेयर करो, रिस्क ना को लेना है, ये बाकी लोग को भी तो पता चलना चाहिए ना। और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि कि आगे जो भी ऐसे न्यूज़ आए, ऐसे लास्ट मोमेंट अपडेट्स आए, वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके, so that's it for the day. All the best for your exam. I'll again come up with new videos. Take care. Bye bye.